हेलो नीट आर्मी, आप लोग का बायो का 12 का क्लास स्टार्ट हो गया है। आप लोग को लग रहा होगा कि 11th में जो हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, इसमें अभी बहुत सा टॉपिक बाकी है। अभी हम लोग जो इसमें पढ़ चुके हैं वो था बॉन्ड कितना टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको याद होगा, पेप्टाइड बॉन्ड पढ़े हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़े हैं। अब और जो बाकी है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर ये बॉन्ड अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। उसके बाद जो और कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं वो है अमीनो एसिड का नंबर। तो अमीनो एसिड का नंबर 23 एक वीडियो में आपको उसमें ये हो गया था, लिखा गया था, लेकिन फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं कि अमीनो एसिड जो होता है वो होता है 20, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। उसके बाद आपको और जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अमीनो एसिड से जुड़ के बनता क्या है। तो अमीनो एसिड का जो लॉन्गेस्ट चेन होता था वो बनाता था प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड से बना प्रोटीन। और प्रोटीन का कितना टाइप होता है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक, अब ये सब जो स्ट्रक्चर है ये किस टाइप से बनता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको हम बता चुके थे कि अगर सिंपल लॉन्गेस्ट चेन बने अमीनो एसिड का तो उसको बोलते थे प्राइमरी प्रोटीन। अगर उसमें वो बीटा प्लीटेड हो, ठीक है, तो वहां पर यानी हेलिकल स्ट्रक्चर बने तो वो हो जाएगा सेकेंडरी। जब वो और ज्यादा कॉइलिंग उसमें होना शुरू हो जाए तो वो टर्शियरी। और टर्शियरी से भी ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था वो होता था उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, प्रोटीन में एक और जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है कोलाजन। कोलाजन और रूबिस्को, ठीक है। तो ये जो है ये एनिमल में होता है और ये प्लांट। अगर आप लोग से क्वेश्चन हो कि पूरे एनिमल के बीच में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है तो उसका नाम हो जाएगा। और अगर पूछा जाए सिर्फ प्लांट के केस में तो उसमें हो जाएगा रूबिस्को। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन का टाइप प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा रूबिस्को। अब यहाँ के आगे तो पूरा वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा एबंडेंट है यानी जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है वो है रूबिस्को। ठीक, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, यानी कि प्रोटीन में जो आपसे क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि एनिमल में कौन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, प्लांट में कौन है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसका ये है एबंडेंस। ठीक, अब प्रोटीन से रिलेटेड और जो जरूरी है वो टेबल हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे। आप टेलीग्राम पर से जाके उसको देख सकते हैं, प्रोटीन से रिलेटेड, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। अब प्रोटीन के बाद जो दूसरा ये है बायोमोलिक्यूल्स। अभी तक हम लोग पढ़े प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड में क्या पढ़े थे? वो बनता था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। उसमें मोनोमर या तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज इन लोग के जुड़ने से वो बनता था, ठीक है।
अब उसका भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हम लोग को बस याद करते हुए चलना है, वो टॉपिक का भी प्रोटीन के ही साथ साथ नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसके आगे जो आपको पढ़ना है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहले जो वर्ड यूज होता है, जो कि आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा आता है, वो है प्यूरीन और पिरीमिडीन। देखिए प्यूरीन और पीवाई, पिरीमिडीन को पीवाई से रिप्रेजेंट करते हैं और प्यूरीन को पीयू से। ठीक, तो यहाँ पर प्यूरीन क्या होगा, पिरीमिडीन क्या होगा, इसको समझते हैं। प्यूरीन जो है उसको आप एजी के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक, एजी हो सकता है, मान लीजिए किसी का नाम आपको अगर याद हो ए और जी से, तो आप उसको समझ लीजिए कि वो प्यूरीन है। ठीक है, अब यहाँ पर का जो एजी है वो क्या है, यह है एडेनिन और गुआनिन। उसके अलावा जितना भी बच गया, थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक, ये सब कुछ पिरीमिडीन होगा। इन दोनों में एक और जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि एडेनिन और गुआनिन जो है, एडेनिन और गुआनिन जो है, इन दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें डबल रिंग प्रेजेंट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप मार्क कर लीजिए। यानी एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग, और बाकी जितना भी है यूसीटी, ये सब सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर होगा। अब ये लोग जुड़ते कैसे हैं इसको समझते हैं, तब हम लोग पूरा न्यूक्लिक एसिड को समझ पाएंगे। देखिए आपके पास में अगर इस टाइप का कोई चेन बने न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है, तो वहां पर होगा क्या कि अगर हम लोग एडेनिन को गुआनिन से जोड़ते हैं और थायमीन को साइटोसिन से जोड़ते हैं, तो क्या होगा कि ये अगर मान लीजिए इस टाइप से एक रिंग का है और ये भी एक रिंग का है, ठीक, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा। लेकिन और अगर आपके पास में कोई डबल रिंग का स्ट्रक्चर हो और आप उन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ बढ़ गया, यहाँ घट गया। इसका मतलब क्या है कि हर हालत में आपको जोड़ना किसको है, हमेशा प्यूरीन जो है वो प्यूरीन से नहीं जुड़ेगा, प्यूरीन हमेशा पिरीमिडीन से जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ ए पी और जी सी, ठीक है, यानी कि एडेनिन जो है वो थायमीन से जुड़ता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है। अब इसमें आपको देखिए, इसमें और क्या याद रखना है कि एडेनिन थायमीन से बॉन्ड बनाता है, लेकिन ये थायमीन से जो बॉन्ड बनाएगा वो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर आप देखिए गुआनिन और साइटोसिन, तो गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है।
देखिए इतना आपको याद रहता है कि यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है इसको याद रखने में कि कहाँ डबल बॉन्ड होगा, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप इसको याद रखिए, T से 2 और T से 2, ठीक है, 2 से 2। तो यहाँ पर ये जो है T से थायमिन, T से 2, तो एडेनिन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है थायमिन से, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर थायमिन के जगह पर अगर आप आरएनए को देखिए तो आरएनए में यूरासिल होता है, वहाँ पर थायमिन नहीं होगा। अब हम लोग ये सब समझ क्यों रहे हैं इसको देखते हैं कि क्यों आज हम लोग प्यूरिन समझ लिए, पिरिमिडीन समझ लिए, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, इन लोग का स्ट्रक्चर क्यों समझे, किस तरह से ये जुड़ेंगे, ये सब क्यों समझे। अब इसको समझिए, आपके पास में आप 9th से, या अगर 9th में आप नहीं तो मिनिमम 10th से आप जरूर एक फुल फॉर्म याद कर रहे होंगे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है इसको आप लोग 9th या 10th से जरूर याद कर रहे होंगे। उसमें क्या होता था, डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ पर होता था न्यूक्लिक एसिड, जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, या RNA, ये भी क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जब हम लोग को डीएनए और आरएनए को समझना होगा तो ये दोनों चीज को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा न्यूक्लिक एसिड को, ठीक। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब आपको अगर याद होगा, हम इसके पहले एक और कंपाउंड का टाइप आपको पढ़ाए थे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड को याद करने का तरीका आपको हम बताए थे। इसमें देखिए ये पोर्शन मिटाया जा सकता है। ये चीज एकदम याद रखने वाला है कि कोलाजन किसमें सबसे ज्यादा होगा, ये एनिमल में ही मिलता है, और रूबिस्को जो है वो प्लांट में मिलता है। रूबिस्को के बारे में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में और ज़्यादा अच्छा से पढ़ेंगे, उसका क्या वर्क। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। देखिए टाइड जो था, हम आपको बताए थे याद करने का तरीका कि टाइड जो है उसमें 3 चीज प्रेजेंट होगा, क्योंकि टाइड ज्यादा के आने पर होता है या टाइड से बहुत ज्यादा वाटर आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से याद आप रखिए कि टाइड जो है वो ज्यादा वाला है। मतलब इसमें क्या क्या है, तो बेस, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक, और शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों प्रेजेंट होगा तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, बेस प्लस शुगर, और ये फॉस्फोरस वाला जो ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आपको हम बता चुके हैं। अब डीएनए में क्या होता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड होता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब जैसे इसको आप इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रैंड हो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये एक सिंगल स्ट्रैंड हो गया, ठीक। तो
ये आरएनए का नहीं होगा, आपको पता है। अगर हम लोग यहाँ इसको बस चेंज कर दें यूरासिल, तो ये हो सकता है कि किसी के आरएनए का स्ट्रैंड हो। अब आरएनए बैक्टीरिया में होता है या नहीं होता है आपको पता है, हम लोग सेल में ये चीज पढ़ चुके हैं कि कुछ बैक्टीरिया होता है जिसके पास में कि एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है उसके प्लाज्मिड में, और उसके पास में डीएनए भी होता है और आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। अब सेम वायरस के पास भी होता है। इस चीज को हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो ये जो है ये एक सिंगल स्ट्रैंड है। अगर अब यहाँ हम लोग यूरासिल को हटा के भी थाइमीन रखते हैं, अब यही स्ट्रैंड का एक और दूसरा स्ट्रैंड बने, मतलब एडेनिन के साथ इसको हम लोग को जोड़ना है थाइमीन को, तो एडेनिन की जगह थाइमीन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, थाइमीन के साथ एडेनिन, फिर गुआनिन के साथ साइटोसिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन। तो ये जो है ये आपका दूसरा स्ट्रैंड बन गया डीएनए का। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। उसमें किस टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है आपको हम अभी बताएं कि जब भी डीएनए होगा बनेगा तो उसमें न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ यहाँ पर बेस भी होगा, शुगर भी होगा और फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पर जो शुगर होता है वो किस टाइप का शुगर होता है, तो वो राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में होगा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, यानी कि उसके राइबोज के का जो ये रिंग है उससे ऑक्सीजन हटा हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें एक ऑक्सीजन कम अगर रहेगा राइबोज शुगर में तो वो हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज, या आप इसको सिंपल इतना तक समझिए कि डीऑक्सी राइबोज का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जिससे हटाया गया हो, ठीक है। तो वो डीऑक्सी राइबोज रहता है डीएनए के पास, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर किसके पास होता है, तो आरएनए के पास। बाकी नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर ये जो बेस है वो नाइट्रोजनस बेस है। अब नाइट्रोजनस बेस कितना टाइप का होता था ये हम लोग अभी देखें, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन याद रखने का तरीका एजी, ठीक है, एजी जो आप बोलते हैं किसी को तो वो आप एजी यहाँ पर यूज कर लीजिए, ठीक। तो एजी आपका प्यूरिन हो गया, ठीक, एकदम प्योर वर्ड एजी या एजी, ठीक। अब पेरिमिडीन ये कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, तो इसमें थाइमीन, साइटोसिन, यूरासिल, इसको आप CUT याद रख सकते हैं। जो कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट आप लोग का भी चल रहा है तो ये आपका हो गया CUT, ठीक। तो ये CUT हो गया। अब इन लोग में से जुड़ेगा कौन किससे, तो कभी भी प्यूरिन के साथ नहीं जुड़ता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप लोग के घर में अपने भाई बहन में उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है जितना कि आपका बाहर के किसी से पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से प्यूरिन जो है, प्यूरिन का कभी प्यूरिन से अच्छा रिलेशन नहीं है तो ये लोग एक दूसरे से दूर भागता है, कभी एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा। तो अब किससे जाके जुड़ेगा, तो पिरिमिडीन से। अब पिरिमिडीन में आपको नजर आ रहा है कि एक तीसरा बीच में घुस गया है, ठीक। तो ये जो है ये अगर आएगा तो थाइमीन वहां नहीं जाएगा, और जहां पर थाइमीन जाएगा वहां पर यूरासिल नहीं आएगा। अब कहां पर यूरासिल आएगा, तो वो है आरएनए, ठीक। आरएनए में अगर स्ट्रैंड हम लोग बनाए तो वो इस टाइप का आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, इस टाइप से, मतलब वहां पर थाइमीन आपको नहीं रखना है। और ये बस सिंगल स्ट्रैंड का होगा, इसमें डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, ठीक है। और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड का होगा।
तो आज हम लोग जो समझे वो यही समझे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, किस तरह से बनता है, कितना टाइप का होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो लोग जुड़ता किस तरह से है और उन लोग के बीच में बॉन्ड कैसा होता है। जैसे एडेनिन और थाइमिन, ये लोग जब जुड़ेगा इसमें स्ट्रैंड में तो इनके बीच में बॉन्ड कितना होगा, तो A T और T से 2, ये याद रखना है। तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा और थाइमिन से कितना बॉन्ड से जुड़ेगा, तो वो हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है। अब गुआनिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ेगा। आपको याद है कि एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जब पता चल गया तो बचा कौन, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन साइटोसिन के बीच में हो जाएगा। ठीक है। यूरासिल जहां जुड़ा वहां कोई टेंशन ही नहीं है कि कौन कितना का बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वहां पर सिंगल स्ट्रैंड ही आपको यूज करना है। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये आपको न्यूक्लिक एसिड बताने के लिए काफ़ी है। आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका न्यूक्लिक एसिड का जो झंझट है वो बायोमोलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब इससे जो ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है वो केमिस्ट्री के न्यूक्लिक एसिड में पढ़ना है। मतलब जब केमिस्ट्री में 12 में का हम आपको बताएंगे बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पर है। ठीक। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बाद अगर आप आगे इसको और समझिए तो आपको पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में। ठीक। तो एंजाइम्स का भी हम लोग रफली बस समझते हैं कि एंजाइम होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजाइम का कोफैक्टर, एंजाइम किस तरह से ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। आपको एक चीज़ हम पहले बताए थे, अगर याद होगा, कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता था प्रोटीन का 4 स्ट्रक्चर था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर भी जब क्वाइल्ड हो जाता था तो वो बनाता था क्वाटरनरी, मतलब कि उसका बहुत ज़्यादा फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर। और इसको अगर हम लोग हीट कर देते थे, ठीक, तो वो क्या हो जाता था, कोगुलेट होके फिर से रिवर्स फॉर्म में नहीं जाने लायक स्ट्रक्चर बना लेता था। ठीक है। तो सेम चीज आपको याद रखना है जब हम लोग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम के भी साथ होता है कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया हो, तो उस टाइम आपको पता है कि फीवर में आपको भूख कम लगता है या ज़्यादा लगता है, ये बताने का कोई चीज़ नहीं है। उस टाइम होता क्या है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया रहता है और जितना भी एंजाइम होता है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू होता है, डीनेचर्ड होना शुरू हो जाता है। और डीनेचर्ड होने के बाद फिर से ऐसा नहीं है कि आप डीनेचर्ड को फिर से रिवर्स फॉर्म में ले आइए। तो इसके कारण से आपके बॉडी में डाइजेशन या बाकी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है। तो ये है कि प्रोटीन जो है वो किस तरह से वर्क करता है और उस प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम कैसे वर्क करेगा, इसको हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। तो आज हम लोग का ये जो वीडियो था वो 100% अगर आपको पहले का रूबिस्को, कोलाजन ये भी याद हो गया है तो अच्छा है, नहीं याद हुआ है तो याद कीजिए। आपके पास में अब बस गिना हुआ टाइम बचा है, मतलब लगभग आपका 1 मंथ जा चुका है और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है मई या मई के पहले हो जाए, तो आपको वो भी याद रखना है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट। उसके आगे हम लोग आज बस न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं कि वो किस टाइप का बना होता था। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलिए, जिससे कि हम मोटिवेट होके आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाएं।